मेरे पास अक्सर लोगों के कमेंट आते रहते हैं और मेरे को मैक्सिमम एक कमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है कि सर स्टार्टिंग में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा प्यार, मतलब तू ही मेरी रानी, तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरा राजा, सब कुछ तू। एनी टाइम ते अवेलेबल होना, काम में होते हुए भी मेरे लिए टाइम निकालना, या फिर काम छोड़ के मेरे पास आना, या फिर मेरे को मिलना, या फिर मेरे को टाइम देना, या फिर मेरे को कॉल करना। बहुत ज़्यादा प्यार स्टार्टिंग में दिखा रहा था, बट अब सिर्फ 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब इग्नोर किया जा रहा है उस इंसान की तरफ से इतना समय रिलेशनशिप में रहने के बाद। अब कोई गलती भी तो है नहीं मेरी, ऐसा कुछ मैंने गलती किया भी नहीं, लेकिन पता नहीं उस इंसान को हो क्या गया, सामने वाला सिर्फ मेरे को इग्नोर कर रहा है। मुझे इस सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, या फिर उस इंसान को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उस इंसान के सामने कैसे बिहेवियर रखना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए या फिर झगड़ा करना चाहिए या फिर लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप इसके ऊपर एक स्पेसिफाई वीडियो बनाए, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश 2.0। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, डायरेक्टली कॉल मत किया करो। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, आप जाइए, मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक कराइए, उसके बाद आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं। कॉलिंग का चार्ज लगेगा, मैं क्लियरली बता दूं, ज्यादा नहीं डाली तभी जाकर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। कॉलिंग का चार्ज काफी कम है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है पढ़ लेना, फिर उसके बाद आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कॉल बुकिंग के लिए, ठीक है। अभी हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे या फिर वो इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, अब सिर्फ एक चीज हो रही है, उसकी तरफ से मुझे धमकियां मिल रही, छोड़ दूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा, छोड़ के चली जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, अब फीलिंग्स नहीं आती, अब पहले जैसा प्यार ही नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, या फिर तुम मुझे ज्यादा इरिटेट मत करो, ज्यादा कॉल मत करो, मैं बोलूंगा तभी कॉल करो। काफी ज्यादा कंडीशंस लगा दिया, काफी ज्यादा कंडीशन। अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैं आप सभी को बता दूं, जब भी कोई इंसान हमें इग्नोर करता है, जब भी कोई इंसान हमें अटेंशन देना कम कर देता है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? प्रॉब्लम ये नहीं कि वो इग्नोर कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने मान लिया कि वो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में क्या होता है। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब एक रिलेशनशिप बनता है, सामने वाले की तरफ से इंटरेस्ट होता है, आपकी तरफ से भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन होता है क्या, समय के साथ साथ हर चीज थोड़ी सी धुंधली पड़ जाती है। अगर मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल, कोई बाइक ले ली, 2 व्हीलर, ठीक है, नई ली तो बहुत अरे यार उसको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ठीक है, लेकिन 1-2 साल के बाद वो बाइक के ऊपर इतनी धूल जम जाती है, कोई साफ करने भी नहीं जाता। वैसे चीज होती है रिलेशनशिप में आपकी। इंसान का माइंड ऐसा होता है, साइकोलॉजी भी यही कहती है, इंसान का माइंड ऐसे होता है कि जो चीज नई नई उसको मिलती है तब उसको काफी ज्यादा मजा आते हैं, बट बाद में सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बाद में सब कुछ उस इंसान को मतलब बोरिंग सा लगता है। लेकिन अगर वही चीज हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करवाना है, या फिर मतलब उसका इंटरेस्ट कम हुआ है, या फिर उसका प्यार कम हुआ है, तो इस चीज को हम कैसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उस इंसान को फिर से वो प्यार कैसे जगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि कोई ऐसी टिप्स दे दो कि वो किसी और के पास भी चला गया, या फिर जो भी वो मेरे पास आ जाए। देखो मैं एक चीज बता दूं, थर्ड पर्सन इन्वर्ड है, अगर आपका पार्टनर किसी और में चला जा रहा है, किसी और के पास चला जा रहा है, तो ऐसे इंसान को लाइफ में लाने से अच्छा लात मार दो। वैसे इंसान के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि जो एक बार जा सकता है दोबारा आने के बाद भी जा सकता है, तो ऐसे लोगों को लात ही मार दो। लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुके, सामने वाले की फीलिंग्स खत्म हो चुकी है, वो क्यों हुई है इसका रीजन बताता हूँ। पहले देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने साइकोलॉजी के हिसाब से रिलेशनशिप बताया कि 2 इंसान अटैच होते हैं, 2 इंसान एक साथ रिलेशनशिप में आते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे से उनका एक दूसरे से प्यार होता है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, और ये भी इससे प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। होता है क्या कि ये इंसान प्यार करते करते ये इतना प्यार बरसा देता, मतलब आप इतना प्यार बरसा देते हो, इतनी केयर, इतना अवेलेबल हो जाते हो उस इंसान के लिए, जिसकी उसकी नजर में इंपॉर्टेंस कम होती है। वो नहीं चाहता इंपॉर्टेंस कम करना, बहुत सारे लोग बोलते हो ऐसा करता है, वो नहीं कर रहा है, उसकी नजरों में इंपॉर्टेंस आप खुद कम करवा रहे हो। आपकी जो हरकतें हैं उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। सामने वाला जो इंसान है जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में है, वो इंसान नहीं चाहता हमें इग्नोर करना। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हमें कोई भी चीज समय से पहले, या फिर कोई भी चीज समय पे डेली मिल रही, खाना मुझे डेली उस टाइम पे मिल रहा है, बिना किसी देरी के, बिना किसी मांगे, या फिर बिना किसी पैसे खर्च किए, तो फिर मैं उस खाने की वैल्यू कहां से करूंगा। लेकिन जिस दिन मुझे खाना नहीं मिलेगा ना थाली में, तो मैं ढूंढने जाऊंगा, और उस दिन पूरे दिन मेरे को खाना नहीं मिला, मैं बौखला जाऊंगा क्योंकि भूख लगी, उसके बाद मेरे को ढूंढना पड़ेगा खाना, और ढूंढूंगा तब जाके मुझे खाना मिलेगा। तो मुझे वैल्यू होगी यार, खाना मिलना मतलब खाना खाना या फिर खाना मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत वैल्यू होती है ना उस खाने की, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तब तो हमें पता चल जाएगा ना उसकी वैल्यू। वैसे अगर उस इंसान को आपकी तरफ से अटेंशन, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इंटरेस्ट जो शो होता है आपकी तरफ से, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या फिर एक्स्ट्रा अवेलेबल रहना,
ये सारी चीजें अगर कम मिलेगी ना तो इंसान को ना थोड़ा सा ना पॉजिटिवनेस या फिर थोड़ा सा उसको इनसिक्योरिटी लगेगी कि मतलब ये जो इंसान है मेरे पीछे पागल था, ये ऐसा क्यों हो गया। मतलब जो आप सोच रहे हो कि वो चेंज हो चुका है या फिर उसका इंटरेस्ट कम हो चुका है, उसका प्यार कम हो चुका है, वही सोच उस इंसान के आपके बारे में होगी। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि अपने जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, और जिसकी वजह से सारी चीजें प्रॉब्लम हो या फिर सारी जो प्रॉब्लम्स आप फेस करो उसी की वजह से आप ये बोलते कि वो इंसान प्यार नहीं कर रहा, वो ऐसा कर रहा है, वो कुछ ही नहीं कर रहा है, सब आपने किया। आपकी जो हरकतें थी उसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। बहुत सारे लोगों के ऐसे रिलेशनशिप होते जो बहुत अच्छे होते, सामने वाला बहुत प्यार करता तो भी उस इंसान का, वो दोनों इंसान मतलब जो भी रिलेशनशिप में होते पार्टनर, दोनों अलग हो जाते और एक दूसरे की अलग अलग जगह शादी हो जाती है। ना चाहते हुए दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ से जो गलतियां होती ना वही सामने वालों को इतना ज्यादा इरिटेट कर देती, सामने वाला ना चाहते हुए भी हमें छोड़ के चला जाता है। हमें ये चाहिए कि रिलेशनशिप है हर चीजें, लेकिन पहले जैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। सामने वाला अगर काम में बिजी तो भी हम उसको इरिटेट कर रहे हैं, सामने वाला अगर कई जगह बिजी है या फिर वो बोल रहा है सारी चीजें कि ऐसा है समझ लो, तो भी हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो कहां से वो इंसान आपके साथ रहना जरूरी समझेगा? वो आपसे इरिटेट ही होगा ना, आपसे मतलब बोर ही होगा ना। तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को वैल्यू दो, पार्टनर को वैल्यू दो, प्यार दो, इज्जत दो, लेकिन लिमिट में दो। हर चीज लिमिट में अच्छी होती है। अगर मान लो किसी ने कहा है डेली जिम करना बहुत अच्छा है सेहत के लिए, तो डेली जिम जाओ, बॉडी के ऊपर वर्कआउट करो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा कर लो, पूरे मतलब 24 घंटे जिम में पड़े रहो, फिर क्या होगा? बॉडी का हालत खराब होगी। तो जिम करना भी जरूरी, लेकिन लिमिट में। तो हर चीज, पानी पीना ज्यादा, बहुत सारे लोग बोलते पानी ज्यादा पियो तो अच्छा रहता, अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्यादा पानी पियो वो भी सही सेहत के लिए अच्छा नहीं। यही चीज है ना। तो कोई भी चीज लिमिट में अच्छी होती है, कोई भी चीज हो। आप इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो लिमिट से बाहर करना है। देखो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेहनत करो मेहनत करो, गधा भी मेहनत करता है। हाँ, तो फिर वो क्यों अमीर नहीं बना? या फिर उसको इस दुनिया का मतलब जैसे जंगल में शेर राजा, वो क्यों राजा नहीं? गधा, वो तो बहुत मेहनत करता है, उसके ऊपर कुछ भी रख दो तो भी वो लेके जाएगा। यही चीज है कि लिमिट में मेहनत करनी चाहिए, या फिर लिमिट में हर चीज होनी चाहिए, तब जाके इंसान को वो चीज हासिल होती है। कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। प्यार दे दो लिमिट में, काम पे भी ध्यान दो, फैमिली में भी ध्यान दो। हम तो सब कुछ भूल गए थे उस इंसान के लिए, और सब कुछ भूलने के बाद फैमिली को भी छोड़ दिया, दोस्तों को भी छोड़ दिया उसके लिए। सर मैं उसके लिए दोस्तों को भी छोड़ दिया, मैंने फैमिली को भी छोड़ दिया, और मैं उसी के पीछे भाग रहा था, तो भी वो इंसान ऐसा क्या? वो वैसा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा बन चुका, उसको जो चीजें आसानी से मिल रही है इसीलिए उसको वैल्यू नहीं हो रही। वो इंसान की गलती नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि वो गधा है या फिर वो गलत है, वो गलत नहीं है। गलती आपकी है कि आप एक्स्ट्रा अवेलेबल रह रहे हो। ठीक है, हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके लिए हम एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं भी रहेंगे, सारी चीजें कर लेंगे तो भी इंसान इग्नोर करेंगे, तो ऐसे गधों को तो निकाले देना। लेकिन जो इंसान आपकी वैल्यू समझता था लेकिन अभी ऐसा कर रहा है, तो उनके लिए एक चीज है कि आपको उनके अंदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं, या फिर उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उनको या फिर झगड़ा करने की, आर्ग्यूमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं। आपको खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को थोड़ा संभालो, खुद को कंट्रोल में रखो, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।